क्लास 11वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। अब फाइनली यहाँ पर अच्छा 11वीं का भूगोल पेपर आ चुका। आप लोग को यहाँ बहुत सारे कमेंट आ रहे थे अच्छा 11वीं के यहाँ पर भूगोल का यानी जियोग्राफी का पेपर लगाओ। तो फाइनली यहाँ पर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। 11वीं का भूगोल पेपर लेके आ चुका हूँ और साथ ही स्टूडेंट को आपका ये पेपर आने वाला, तो इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर अच्छी तरह से रीड करना है। आप यहाँ पर देखते हैं अच्छा 11वीं 23 तो स्टूडेंट अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इस पेपर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो जो आपका 70 नंबर पूरा अंक है, तो 70 में आपके पैसा नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आपको इस पेपर को यहाँ पर अच्छी तरह से रीड करना है और साथ में आपका पूरा पेपर कराने वाला हूँ और यहाँ पर सोल्यूशन भी कराने वाला हूँ। तो पूरा पेपर आपको देखना है स्टूडेंट, और आप यहाँ पर देख लेते हैं तो आपके 70 में यहाँ पैसा नंबर पक्के हैं, ये ले लो, यहाँ पक्का ले लो। और यहाँ पर देखते हैं आपका जो समय है वो 3 घंटे का रहने वाला। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते जो मैं पूरा पेपर आपका कराने वाला हूँ यहाँ भूगोल का संपूर्ण हल सहित। तो पूरा यहाँ आपको वीडियो देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सही कर लीजिए। बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लेके आ चुका हूँ। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे, साथ ही आपको अच्छा 11वीं के यहाँ सभी के पेपर आपको उपलब्ध करा जाएंगे। तो आप चैनल को यहाँ पर सही कर लीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं। निर्देश आप यहाँ देखते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक प्रश्न प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 7 अंक निर्धारित है। तो इससे भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लेते हो, आपको पता चल जाए कौन सा प्रश्न यहाँ पर कितने नंबर का, साथ ही उसमें आपको कितने शब्द लिखने हैं और साथ ही आपको यहाँ पर रोल नंबर भरने के लिए रहता है। तो स्टूडेंट वीडियो लाइक कर दीजिए और साथ ही आप यहाँ पर चैनल को सही कर लीजिए। तो हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, जो आपका पेपर है हम यहाँ पर जो यहाँ पर देख लेते हैं। तो पूरा पेपर हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो पूरा पेपर आपको देख के जाना है स्टूडेंट। तो आपके यहाँ 7 नंबर के पहले यहाँ पर आते हैं 7 नंबर के आपके सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला आता है निम्न में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का उपयोग किया था। यहाँ पर हेरोडोटस, गैलीलियो, अरस्तु कोई नहीं। तो इसका आपको जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर हेरोडोटस। देख लीजिए आपका इसका यहाँ पर हेरोडोटस हो जाएगा आंसर। और दूसरा आता सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है, यूरेनस है, बुध है, शनि है। तो इसका आपका यहाँ पर दूसरे का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा, शनि है। तो आपका दूसरे में आपका हो जाएगा यहाँ पर शनि। आपका तीसरा आता है पृथ्वी की त्रिज्या। यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, यहाँ पर आपकी आती है यहाँ पर 6300, यहाँ पर 370 किलोमीटर, 6000 यहाँ पर 730 किलोमीटर और 7630 किलोमीटर और यहाँ पर 7360 किलोमीटर। तो इसका आपका यहाँ पर तीसरा पृथ्वी त्रिज्या आपकी हो जाएगी यहाँ पर 6730 किलोमीटर। और चौथा आता कौन सा विषय मानव भूगोल संबंधित है, खगोलीय भूगोल, राजनीति भूगोल, मृदा भूगोल और हिमनद भूगोल। तो इसका आपका यहाँ पर राजनीति भूगोल हो जाएगा। तो मैंने आपको 4 करा दी हैं। अब आपका 5वां देख लेते हैं। भूगोल विषय में अध्ययन नहीं किया जाता है, धरातल का, भूगर्भ का, वायुमंडल का, प्रशासन का। तो यहाँ भूगोल विषय में अध्ययन नहीं किया जाता, तो यहाँ पर आपको जाएगा प्रशासन का। यहाँ पर आपका प्रशासन रहने वाला, भूगोल विषय में अध्ययन नहीं किया था, प्रशासन का। और 6वां आता है निम्नलिखित में से, यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल का प्रयोग किया। यहाँ पर हेरोडोटस, गैलीलियो। यहाँ पर आपका सामा आता है इरेटा, स्तेनीज, अरस्तु। इसका आपको यहाँ पर हो जाएगा इरेटा, स्तेनीज। और 7वां आता पटल विरूपण किस प्रकार की क्रिया है, यहाँ बहिर्जनक और अंतर्जनित, रासायनिक, इनमें से कौन है। तो इसका आपको यहाँ पर हो जाएगा अंतर्जनित। तो आपके मैंने यहाँ पर 7 नंबर की सही करा दिया, आप देख लीजिए स्टूडेंट। और आपके यहीं पर आने वाला तो वो आप यहाँ पर पूरा अच्छी तरह से रीड करना मैंने पहले ही बता दिया। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो इस पेपर पढ़ने के बाद आपके यहाँ पर 70 में आपके यहाँ पे नंबर आने वाले, इस पेपर को देखने के बाद और साथ ही पूरा आपको यहाँ पर रीड करना है। फिर चलिए आपके यहाँ पर स्क्रीन खा सकते हैं इसका। और फिर आपके यहाँ पर रेखितान आते हैं 7 नंबर के, तो रेखितान पूर्ति कीजिए। पहला आपके यहाँ पर आता है निर्वाह के लिए हम अपने आसपास डॉट करने वाले रहते हैं। तो जो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा संसाधन। पहले आपका खालिस्तान में यहाँ पर संसाधन हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो पहले में आपका संसाधन हो जाएगा। तो पहला खालिस्तान मैंने करा दिया। चलिए हम यहाँ पर दूसरा खालिस्तान देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर दूसरा रेखितान आता है भूल शब्द डॉट भाषा से लिया गया है। तो कौन सी भाषा से लिया गया है यहाँ पर भूल शब्द, आपको इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्रीक भाषा से लिया गया है। आपको दूसरे खालिस्तान में यहाँ पर ग्रीक भर देना है। यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से लिखना है। और तीसरा आता है पृथ्वी घनत्व डॉट, यहाँ पर कितना पृथ्वी घनत्व रेगिस्तान है। तो पृथ्वी घनत्व आपका यहाँ पर हो जाएगा तीसरे खालिस्तान आपको भरना 5.517, ये आपका तीसरे खालिस्तान में रहेगा। और यहाँ पर आते भूकंप की तीव्रता का मापन डॉट से किया जाता है। तो इसका आपका यहाँ भूकंप की तीव्रता का मापन। चौथे में आपको हो जाएगा भूकंप की यहाँ पर तीव्रता का मापन रेक्टर स्केल से किया जाता है। और 5वां आता है वह स्थान जहाँ प्लेट धंसती हैं, आप यहाँ पर देखते हो वह स्थान जहाँ प्लेट धंसती हैं। यहाँ पर प्रिविस्टन यहाँ पर उस स्थान को यहाँ पर प्रिविस्टन कहते हैं। आप यहाँ देखते हो वह स्थान जहाँ प्लेट धंसती हैं, प्रिविस्टन उस स्थान को कहते हैं। और 6वां आता पृथ्वी को मानव आवास के रूप में देखा गया। तो पृथ्वी को यहाँ मानव आवास के रूप में देखा गया, तो इसका मानव हो जाएगा। और 7वां आता दक्कन की पठार का निर्माण डॉट से हुआ। तो इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा लावा प्रवाह। दक्कन की पठार का निर्माण यहाँ पर लावा प्रवाह से हुआ। तो पहले में आपका यहाँ पर संसाधन, दूसरे में आपका ग्रीक
और तीसरे में 5.5 एक साथ में आपका यहाँ पर चौथी में स्टूडेंट्स चौथी में आपका इरेक्टाइल स्केल, 5 में आपका प्रिवेस्टन और 6 में मानव और 7 में आपका लाभरा। इसके आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए। मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ये आपका रेगिस्तान का सोल्यूशन है। यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पे स्क्रीन शॉट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर सोल्यूशन में दिक्कत नहीं जाएगी। अब चलिए आपकी सारी यूनिट आती है जो 7 नंबर की हैं। तो कॉलम आ और बा में आपके यहाँ पे सारी यूनिट दी गई हैं। तो स्टूडेंट जो मैं आपके लिए पेपर लेके आया हूँ बहुत ही जल्दी, यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट की हेल्प कर देता हूँ। तो थोड़ा यहाँ पर मेरा सोल्यूशन लगे यहाँ पर आ गया, जो आपकी सही उड़ी हैं। मैंने आपकी 3 ही यहाँ पर कर पाई हैं, 3 रह गई हैं। सॉरी स्टूडेंट, आपकी यहाँ पर 4 रह गई हैं, 3 मैंने कर पाई हैं। आप यहाँ पर देखते हैं जो आपकी यहाँ पर दी गई है पृथ्वी तेज आपकी यहाँ पर 7.30 हो जाएगी। और यहाँ पर जो 5वीं आपकी हिमालय आपकी बिलो प्रवास हो जाएगी। और विकसित देश आपकी हो जाएगी ऐसा जीवन का आधार, जिसको आपको सामने मिला देना। और जो 6वीं आपकी यहाँ पर जो 5वीं हिमालय तो आपकी ब्लॉक पर्वत और पृथ्वी तेज आपको 600 यहाँ पर 6730 जो आपके यहाँ पर 4 बच्चे हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। मैं आपके लिए यहाँ पर जल्दी वीडियो लेके आया हूँ जिससे आपके यहाँ पर हेल्प हो सके। तो जो आपके यहाँ पर 4 है यहाँ पर सही हैं वो मैं आपको करा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। और जिसको भी पता हो तो वो यहाँ पर कमेंट में दोनों तरफ यहाँ पर सही लिखकर यहाँ बराबर डाल के आंसर लिख सकता है कमेंट में। और जिसको यहाँ पर आता है और यहाँ पर दे दे। चौथा आपका था एक सदवाक्य होता लिखिए। तो पहला आपका था भूल के अध्ययन के लिए कितने यहाँ पर उपागम है। तो पहले का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। पहले में आपको यहाँ पर 2 लिख देना। भूल के अध्ययन के लिए यहाँ पर 2 उपागम है। और दूसरा कृषि व्यापार पर्यटन उद्योग का अध्ययन किस में किया जाता है। तो दूसरे का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा आर्थिक भूगोल में। तो दूसरे में आपको आर्थिक भूगोल करना है, यहाँ पर दिल्ली में इसकी दिखा रहा हूँ। और तीसरा आता बिग बैंग घटना कब हुई। तो यहाँ पर बिग बैंग की घटना आपकी यहाँ पर 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई। तो जो यहाँ पर बिग बैंग की घटना हुई है वो यहाँ पर 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं परमाणु और रासायनिक विस्फोट से आने वाले भूकंप क्या कहलाते हैं। तो यहाँ परमाणु रासायनिक विस्फोट से आने वाले भूकंप कहलाते हैं भूकंपीय तरंगें। और यहाँ पर औल्काय, यहाँ पर देख लीजिए भूकंप की यहाँ पर दिखा रहा हूँ, भूकंपीय तरंगें औल्काय कहलाते हैं। आपको चौथे में होने वाला है। और 5वां था पैथालस का क्या अर्थ है। तो 5वीं का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा पैथालस का क्या अर्थ है। यहाँ पर विशाल महासागर, पैथालस का अर्थ है यहाँ विशाल महासागर लिखना आपको। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीन शॉट खा सकते हैं। विशाल महासागर हो जाएगा आपको 5वीं में। और 6वां था जड़ों मृदा को युवा क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर जिसको भी पता वो यहाँ पर कमेंट में लिख सकता है। इसका आंसर भी मैंने नहीं कर पाया, तो इसका आंसर जिसको पता वो कमेंट में यहाँ पर लिख सकता है। साथ ही मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और 7वां था पृथ्वी की, आप यहाँ पर देखिए 7वां था पृथ्वी के कुल कितने पृथ्वी भाग पर महाद्वीप पाए जाते हैं। तो इसका आपको यहाँ पर हो जाएगा 1/3 भाग पर। यहाँ पर देख लीजिए 1/3 भाग पर यहाँ पर महाद्वीप पाए जाते हैं पृथ्वी पर यहाँ पर 1/3 भाग पर यहाँ महाद्वीप पाए जाते हैं। तो इसका आपका 1/3 भाग हो जाएगा। तो जो आपके यहाँ पर एक सदभाग में उत्तर है उसका आप यहाँ पे स्क्रीन कर सकते हैं। ये रहा उसका सॉल्यूशन। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपके यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन आते हैं। तो हम पूरा पेपर आपके यहाँ पर देखने वाले, तो पूरा पेपर आपको स्टूडेंट देख के जाना है। तो आपका 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर आता है जलवायु। यहाँ पर आप देख सकते हैं जलवायु की शिकायतें, आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए। और जो कि आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका अर्थ हुआ था भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। और 6वां था सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला जीव था। 2 नंबर का तो होता बिग बैंग की घटना कब हुई। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे उसको सॉल्व मैंने करा दिया। अब जो क्वेश्चन है तो इसका सॉल्व हम देखने वाले हैं। सिर्फ आप वीडियो पूरा देखिए और साथ ही आप चैनल को सही कर लीजिए। अब मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो इस पेपर पूरा पढ़ लेना आपको अच्छी तरह से। पूरी जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ पूरी याद कर लेने। तो आपके यहाँ पर 70 नंबर पेपर आपके यहाँ 65 या 60 नंबर आने वाले हैं, वो पक्का ले लो। और 7वां आता प्लेट प्रवाह की दर कैसी निर्धारित होती है। 2 नंबर का अथवा आता पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितनी परतों में बांटा गया है। वो कोई इजी क्वेश्चन आया। 8वां आता भूगोल की एक मान या उपयुक्त परिभाषा लिखिए। और जो आपके यहाँ जो आपका पेपर आ रहा है वो आपका पूरा प्रश्न बैंक से आ रहा है। और यहाँ पर अथवा आता भूगोल तथा भौतिक विज्ञान में क्या संबंध है। और 9वां आता ब्रह्मांड किसे कहते हैं। अथवा आता भूगर्भीय तरंग क्या, 2 नंबर क्वेश्चन है। 10वां आता यहाँ पर ज्वालामुखी और यहाँ पर उद्दीपन कि क्या कारण है। अथवा आता विभेदन अभिप्रक्रिया से आपके समझते हैं। ये आपका यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है। तो मैंने आपका 10वां क्वेश्चन करा दिया। 11वां आता बिग बैंग सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अथवा आता खाद्य जाल के महत्व को समझाइए। तो ये आपका 11वां क्वेश्चन है। और 12वां आता अपक्षय क्या है। और इसका अथवा आता तो आप यहाँ पर देते हैं खनिज पदार्थ क्या है स्पष्ट कीजिए। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे 5वें क्वेश्चन के स्क्रीन कर लीजिए। 6वें का कर सकते हैं और 7वें का कर लीजिए, 8वें का कर लीजिए और 9वें का आप यहाँ पे स्क्रीन कर सकते हैं, 10वें का कर लीजिए, 11वें 12वें का कर लीजिए। अब चलिए हम यहाँ पर 3वां क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 3वां क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके यहाँ पर 3वां क्वेश्चन आता है भारत की जल थल सीमा बताइए। 3वां क्वेश्चन अथवा आता है वायुमंडल के यहाँ पर संगठन की व्याख्या कीजिए। और 4वां आता मानसून जलवायु की कोई 3 विशेषताएं लिखी। 3वां क्वेश्चन अथवा आता
वापसीकरण और संगठन में अंतर लिखिए। तो आपको यहाँ वापसीकरण और संगठन में अंतर लिखना है। और पंचमाता मौसम और जलवायु में 3 अंतर लिखिए। वो इजी क्वेश्चन आए हैं आपसे, ये आपने यहाँ पर जो आपके 8वीं या 9वीं में पढ़ी होंगी आपने, वो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। मौसम और जलवायु में 3 अंतर लिखिए। और अथवा आता सूर्यताप किसे कहते हैं। और 16वां आता आधात्मिक खनिज और यहाँ पर धात्विक खनिज और आधात्मिक खनिज में अंतर लिखना है। तो आपको अंतर पर यहाँ पर ध्यान देना है। अथवा आता चट्टानों या सेलों का आर्थिक मात्रा लिखिए। तो स्टूडेंट को आपका ये पेपर आने वाला, अगर आप यहाँ पर पूरा पेपर अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ लेते हैं, पूरी क्वेश्चन याद कर लेते हैं, तो आपके यहाँ पर 70 में 65 नंबर या 60 नंबर पक्का ले लो को आने ही वाले हैं। और यहाँ पर अथवा चट्टानों और सेलों का आर्थिक मात्रा लिखिए। ये आपका यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखते हैं जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। और साथ ही आपके यहाँ पर देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन आता है। 7वां पृथ्वी पर स्थलमंडल के विकास को समझे, जनवरी का क्वेश्चन है। अथवा प्लेट संचरण के फलस्वरूप निर्मित प्लेट सीमाओं का वर्णन कीजिए। 18वां आता मृदा निर्माण के कारकों का वर्णन कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 5 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अथवा भौतिक अपचय की प्रक्रिया को समझाइए। तो आपको यहाँ भौतिक अपचय की प्रक्रिया समझना है, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। और 19वां आता भारतीय प्लेटों के संचरण की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। अथवा पृथ्वी की आंतरिक संरचना संचित वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट पूरा पेपर मैंने करा दिया है, आपको 19 क्वेश्चन आना है। और तो यहाँ पर जो आपका पूरा पेपर वो 70 नंबर का आता, तो आपको 19 क्वेश्चन आएंगे। तो पूरा पेपर मैंने करा दिया, आप यहाँ पर देखते हैं। और जो आपके ऑब्जेक्ट थे यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जो स्टूडेंट आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर देते 5 से लेकर आपके 19 तक, यहाँ पर देते 5 से 19 तक लेकर जिसका सॉल्यूशन है, तो वो आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे, यहाँ पर देते जो आपके ऑब्जेक्ट थे, तो मैंने इसका सॉल्यूशन आपका करा दिया है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो आने वाला है 1 घंटे बाद। तो जल्दी से आप यहाँ चैनल को सही कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए। आपका यहाँ पर 1 घंटे बाद इसी चैनल पर आपको सॉल्यूशन आपको पूरा अपलोड कराया जाएगा। इस यहाँ पर पूरा पेपर का मैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरा सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट पूरा पेपर मैंने करा दिया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके भूगोल के पूरे पेपर सॉल्यूशन साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय